पंजाब असेंबली का आज बुलाया गया इजलास होगा भी या नहीं, $1 मिलियन का सवाल। पंजाब असेंबली के इजलास से चंद घंटों पहले लाहौर पुलिस का एक्शन। डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक पुलिस दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुई। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन अनायतुल्लाह के घर पर भी छापा मारा गया। मुस्लिम लीग नून के MPA अशरफ रसूल की जानिब से गुज़श्ता रोज दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर छापे मारे गए। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का इजलास आज तलब कर रखा है। इससे पहले पंजाब असेंबली का इजलास 30 मई को तलब किया गया था। मरकजी दरवाजे के सामने खारदार तारें लगा दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन को असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की राय मुमताज, मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मजम्मत। कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। बाप बेटा असेंबली के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास नंबर कम हैं। आज असेंबली का इजलास जरूर होगा। देखते हैं मुंतखब अरकान को असेंबली में दाखिले से कौन रोकता है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में यह भी कहा कि हुकूमत का ये एक्शन फुस्तायत है, डट कर मुकाबला करेंगे। असेंबली अफसरान की गिरफ्तारी और छापे हुकूमत की बौखलाहट का सबूत हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ऐवान का तकद्दुस पामाल करने के बाद हुकूमत के नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऐवान वज़ीर आला में हो रहे इजलास में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान की आमद का सिलसिला जारी। PTI और मुस्लिम लीग खाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुनहरिफ अरकान को डीसीट किए जाने के बाद वज़ारत आला के इंतिखाब पर मुशावरत होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत खजाना की ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल FBR के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के साथ मजमूई टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्सों की मद में 2711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। दिफा पर 1586 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी का अदालत से इजहार तशक्कुर। कहा किसी मुकदमे का इल्म नहीं, इन्हें इस्लामाबाद से पंजाब ले जाया जा रहा था। तशद्दुद भी किया गया। खवातीन पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से घसीट कर निकाला। नाखून नोचे गए। मुजरिमाना रवैये का मुजाहरा किया गया। एंटी करप्शन वालों ने कहा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म है, इन पर कोई इल्जाम था तो नोटिस देते, फोन भी गायब कर दिया। एंटी करप्शन का इनके फोन से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का शीरी मजारी की गिरफ्तारी के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहुत काबिल अफसोस वाक़या है। शीरी मजारी से कहा कि जब वो हुकूमत में थी तो इससे ज्यादा बड़े वाक़यात हुए। आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत लापता अफराद के केसेस सुनती रही है लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हर हुकूमत का रद्द-ए-अमल मायूस कुन रहा। PTI का कोई रुकन असेंबली अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ। स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG पुलिस को शीरी मजारी का फोन वापस करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया गया तो उनकी बेटी ईमान मजारी ने गले लगाकर उन्हें खुशामदीद कहा। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पुलिस पंजाब ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई का हुक्म वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने दिया। हमजा शहबाज ने कहा था कि शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम हैं। गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन एहलकारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बदसलूकी की तरदीद कर दी। एंटी करप्शन पंजाब के हुक्काम का कहना है कि केस खत्म नहीं हुआ, कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। शीरी मजारी को इल्जामात का जवाब हर सूरत देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें हफ्ते की रात 11:30 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया ये अपनी बेइज्जती कराने के लिए था। हुकूमत को पता ही नहीं कि करना क्या है, आपस में तय तो कर लें करना क्या है। शिबली फराज ने कहा कि श्री मजारी की गिरफ्तारी से मुल्क की बदनामी हुई, मौजूदा हालात में मुल्क को इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए। कासिम सूरी का कहना है कि श्री मजारी को गिरफ्तार करके बुज़दिली का मुजाहरा किया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि श्री मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई, लेकिन ये मुकदमा उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत कार्ड की तरफ ना आए, वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थी तो उन पर केस बनाया गया, उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला, उन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। उन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द उनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। उनके साथ जो कुछ हुआ, अगर जुबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने श्री मजारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 किनाल जमीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी। श्री मजारी के खिलाफ केस की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक श्री मजारी पर 1972 में जाली दस्तावेजात के जरिए 800 किनाल जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। दस्तावेज के मुताबिक श्री मजारी पर किराएदारों की जमीन पर नाजायज कब्जे का इल्जाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरखास्त पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक श्री मजारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त विफाक में इमरान खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि श्री मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फाशिस्ट हुकूमत ने श्री मजारी को घर के बाहर गिरफ्तार किया। इंपोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो श्री मजारी की आवाज दबा पाएगी तो गलती पर है। श्री मजारी बहादुर और नडेर खातून हैं। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। ये भी कहा कि वो आज लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान पेशावर पहुंच गए। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। इमरान खान सुन लो, अगर तुमने रसूलुल्लाह की नामूस को छेड़ा है तो हम भी मैदान में निकले हैं, इस जबान को गुत्थी से खींचने के लिए निकले हैं। अब ये सियासी लिहाज से एक लाश है, लाश। और मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की साजिशें की। इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम में इमरान खान ट्रंप के साथ थे। इमरान खान ट्रंप और मोदी की मुहिम चला रहे थे। 15 अमरीकी और यूरोपी इमरान की काबीना का हिस्सा और अमरीकी एजेंट कोई और। पेशावर में नामूस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 4 साल के गंद को 4 रोज में कैसे साफ कर सकते हैं। हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी का एतमाद बहाल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत। बाहमी ताउन से मईशत को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए इक़दाम करने पर इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सदर ने जुमे को मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की थी। ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त।
इमरान खान अब भी लाडला है। नवाज शरीफ कभी सिस्टम का लाडला नहीं रहा। मरियम नवाज की लाहौर में कारकुनों से बातचीत, कहा आइन तोड़ने का जो काम इमरान खान और उसके स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने किया, वो अगर नवाज, शहबाज और मरियम ने किया होता तो हमारी लाशें चौकों पर टंगी होती। इमरान का सियासत में किरदार गुंडागर्दी कराने वाले का रह गया है। इदारों को सोचना चाहिए कि इसे खुराक क्यों दे रहे हैं। मुल्तान में इमरान खान के नामुनासिब जुमले पर तबसरा करते हुए कहा कि वो इमरान खान की बेटी की उम्र की हैं। अपने मुतालिक इमरान खान के नाजेबा अल्फाज सुनकर हैरत नहीं हुई। इमरान खान से बेहतर इखलाक की तवक्को नहीं। उनके पास इमरान के खिलाफ इतना सियासी मवाद है कि जाती हमले करने की जरूरत नहीं। वो तो इस शख्स की तरफ मुड़कर भी ना देखें। शेख रशीद का अपने कत्ल की साजिश का दावा, बोले मारगला थाने में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कि उनकी भूल है कि अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। हमें पता है ये पीर को इत्तेहादी इजलास में क्या करेंगे। इन्होंने उन्हीं इदारों से भीख मांगी है जिन पर 14 बार तनकीद की। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा चीन के वज़ीर ख़ारिजा से ग्वांगझू में मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल, वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है। कराची यूनिवर्सिटी धमाके में चीनी असातिज़ा की अमवात पर अफसोस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसा आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। KPK में मुख्तलिफ वजूहात पर मुलतवी कुछ कैटेगरीज के बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला कुरम, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, एबटाबाद के कुछ इलाकों में पोलिंग हो रही है। और बलूचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मकामी नौजवानों, लेवीज, फॉरेस्ट एहलकारों की आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद में मसरूफ। आग से बड़ी तादाद में नायाब जंगली जानवर झुलस कर हलाक हो गए। कमिश्नर का कहना है कि 11,000 फुट बुलंद जंगलात में रेस्क्यू टीमों के साथ राबतों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से खुसूसी तौर पर 500 ट्री कटर्स मंगाए गए। चिलगोज़े के जंगलात के एक हिस्से को महफूज करने में कामयाबी हासिल कर ली। 9 मई को मुगलकोट के जंगलात से शुरू होने वाली आग ने पहले शिरानी के जंगलात और अब डेरा इस्माइल खान के इलाके के पहाड़ियों को भी लपेट में ले लिया।